हाय फ्रेंड्स, फाइनली वन प्लस ने अपना नॉट स्मार्टफोन आज लॉन्च कर दिया। कितने सारे लीक, कितने सारे प्राइस के लीक भी। किसी ने कहा 19,000 होगा, किसी ने कहा 35,000 होगा, किसी ने कहा 22,000 होगा, लेकिन फाइनली ऑफिशियली सब कुछ अनाउंस हो चुका है। मैं हूं संदीप, आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन से। और मैं हूं निमेश टेक टीपी से। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉट के बारे में ही कि नॉट की प्राइसिंग क्या है, स्पेक्स क्या है, क्या आपको इसको फोन को कंसिडर करना चाहिए, क्या है इसमें कमियां, क्या है इसका अच्छाइयां, और किन किन कंपनियों का फोन आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको नॉट पसंद नहीं है। तो सबसे पहले निमिष बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो फाइनली जी प्राइसिंग तो काफी इंटरेस्टिंग है। 3 मॉडल्स अनाउंस हुए हैं और जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसका दाम रखा है 24,999, जो कि आपने बताया था कि हमारे लास्ट जो हमारा संडे का इवेंट हुआ था उसमें। और जो कि सेकेंड वेरिएंट है उसका दाम रखा है 27,999, जो मैंने बताया था। आपने एंड बिल्कुल, एंड फाइनली जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसका दाम रखा है 29,999। आपको क्या लगता है जी प्राइसिंग के हिसाब से कि प्राइसिंग अट्रैक्टिव है या फिर ओके ओके? मैं तो अट्रैक्टिव ही मानूंगा। मैं अट्रैक्टिव ही मानूंगा। हमने पिछली बार भी जब मैं आप और नंदगोपाल बात कर रहे थे रविवार को, तो हमने कहा था 25,000 के जितने पास रहेगा, 20 से 25 की बेल्ट की जितने पास रहेगा, उतना बेहतर वैल्यू फॉर मनी माना जाएगा। और मुझको लगता है 24,999 रुपए अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। और हाई एंड पे भी देखिए तो 12 GB रैम और 256 छप्पन GB स्टोरेज आपको अगर 30,000 से कम में मिल रहा है, वो भी अच्छे भले प्रोसेसर और डिस्प्ले, मैं कहूंगा वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से काफी अच्छा है। कंपेयर एकदम क्रेजी कंपेयरिंग नहीं है। नंदन गोपाल ने अगर 19,999 रुपए कहा था, अगर वो आ गया होता तब तो जनाब ये हम लोग डिस्कशन कर ही नहीं रहे होते। अरे यहाँ कंपेटिटिव है। राइट, लेकिन अगर एक मेन चीज देखें, जो जी सबसे चीपेस्ट वेरिएंट है उसकी डिलीवरी होगी सितंबर में जाके। जी एंड जो बाकी दो फोन है उनकी इमीडिएटली अगस्त में स्टार्ट हो जाएगी। और जो चीपेस्ट वेरिएंट है वो खाली इंडिया के लिए है, और जो बाकी दो वेरिएंट्स हैं वो इंडिया और यूरोप के लिए है। क्या लगता है आपको कि जो चीपेस्ट वेरिएंट था उसको इतना डिले लॉन्च कर रहे हैं? आई थिंक उसके लिए क्राउड इस टाइम पे ज्यादा उत्सुक होगा। मुझे लगता है वन प्लस इंडिया को बहुत खास मार्केट अपनी मानता है हमेशा। और हमने ये देखा था वन प्लस 8 की लॉन्च के टाइम पे भी, अगर आपको याद होगा, उस समय अटकलें लगाई जा रही थी कि दाम काफी बढ़ जाएंगे। और अगर डॉलर कन्वर्जन देख के वन प्लस 8 का क्योंकि वन प्लस लॉन्च पहले अमेरिका में हुआ था, तो जी डॉलर कन्वर्जन जब हमने देखा था तो वन प्लस 8 का दाम सब लोग कह रहे थे 45,000 50,000 रुपए के आसपास आएगा, लेकिन वन प्लस ने हमको अचंभित कर दिया था 41,000 के आसपास पे ला करके। और उन्होंने उस समय भी एक स्पेशल मॉडल लाया जो केवल इंडियन मार्केट में था। भारतीय मार्केट की इंपॉर्टेंस इससे पता चलती है। लेकिन हाँ, ये बात कि ये सितंबर में ही आएगा, इससे ये बात भी पता चलती है कि शायद इतने तैयार नहीं थे इसके लिए। शायद इसका डिसीजन जरा बाद में लिया गया है, क्योंकि अगर शुरू से ये दिमाग पे होता तो शुरू से क्यों नहीं होता ये मॉडल। तो शायद इसके बारे में दिमाग में बात आई, शायद उन्होंने कोई फीडबैक लिया, लोगों को शायद लगा कि नहीं ये बहुत इतने पे नहीं चल पाएगा या ज्यादा इतने पे बिकेगा। तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा देर की सोच है, लेकिन चलिए अच्छी सोच है, देर आए दुरुस्त आए। राइट, और खासकर ये जो सेगमेंट था ऑलमोस्ट 20 से 30 हजार के बीच में, और खासकर जी 25,000 का जो स्वीट स्पॉट था, वहां पर कोई प्रबल दावेदार नहीं था वहां पर उसमें। और उसमें अब नॉट ने दस्तक दे दी है अपना कहने के लिए कि भैया इस सेगमेंट के लिए तो हम अपनी पेशकश दे रहे हैं, और शायद लोगों को पसंद भी आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा प्रबल दावेदार नहीं है, वहाँ है अगर देखा जाए। रियलमी का X50 जूम अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस है, जो कई लोग कहते हैं कि इनके नॉट के 765 से कुछ थोड़ा बेहतर ही है। कुछ लोग एक्चुअली मानते हैं, क्योंकि वो 800 सीरीज कॉलकॉम की फ्लैगशिप सीरीज मानी जाती है, तो वो इस रेंज में है। पिछले साल का Redmi K20 Pro है, जो लोग कहेंगे हाँ पिछले साल का है, लेकिन अगर हम देखें तो नॉट में भी प्रोसेसर तो नया है, लेकिन कैमरे तो पिछले साल के ही हैं। तो जी कंपटीशन है। ओप्पो रेनो की सीरीज है, 2 और 3 दोनों जो है वो 20 से 30 के बीच में इस समय मिल रहे हैं, और काफी अच्छे फोन है। तो कंपटीशन है, लेकिन हाँ, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वन प्लस के पास एक ब्रांड इक्विटी है जो काफी अलग है दूसरों से।
सर निमिष, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उठता है कि जी, जिस सेगमेंट में इस टाइम नॉट प्ले कर रहा है, वहां जी, पर आपके पास रियलमी का भी ऑप्शन है, आपके पास रेनो ऑप्शन है, और रेनो का नया फोन रेनो 4 भी आने वाला है, और जी। आईक्यू भी है अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है किन कंज्यूमर्स को नॉट की तरफ रुख करना चाहिए और किन को बाकियों की तरफ? देखिए, मुझे लग रहा है वन प्लस एंड्रॉयड में शायद बहुत कम ब्रांड्स हैं एंड्रॉयड में जिनके पास ब्रांड लॉयल्टी नाम की चीज होती है। स्पेशली जी। अगर हम देखें 50,000 के नीचे के सेगमेंट में देखें, बहुत कम के पास ब्रांड लॉयल्टी होती है। 50,000 के ऊपर तो चलिए वो एक क्राउड होती है जो गैलेक्सी नोट ही लेगा, गैलेक्सी एस ही लेगा। लेकिन उसके नीचे देखें तो काफी जो वैल्यू फॉर मनी कंज्यूमर्स होते हैं वो हो जाते हैं। वो रियलमी को कंपेयर करेंगे, वो रेडमी से कंपेयर करेंगे, इत्यादि इत्यादि। अब आपने बात तो ठीक कही कि आईकू है इस कंटेंशन में, और आईकू 3 के बारे में बात ज्यादा क्यों नहीं हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आता। सबसे अफोर्डेबल स्नैपड्रैगन 865 डिवाइस है भारत में, शायद 34,999 रुपए पे बिक रही है, और काफी अच्छी डिवाइस है, गेमिंग ओरिएंटेड डिवाइस है, काफी अच्छी डिवाइस है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसी दाम पर वन प्लस के पास वन प्लस 70 भी है। अब इस तरह से हमने एक लिखा था कुछ दिनों पहले, एक स्टोरी की थी कि इन फोन्स के साथ अगर आप देखिए तो वन प्लस के पास अब 25 से 30,000 के बीच में भी फोन है, 30 से 40 के हजार के बीच में भी फोन है, 40 से 50 के बीच में भी फोन है, और 50 के ऊपर भी फोन है। तो वन प्लस एक तरह से 25 से 50,000 के ऊपर तक के सेगमेंट पे ऑप्शंस कंज्यूमर को दिए जा रहा है। हाँ, कंज्यूमर सोच सकता है कि ये ऑप्शंस भी मेरे पास है, ऐसी बात नहीं है कि वन प्लस के पास कंपटीशन नहीं है, काफी कंपटीशन है। लेकिन इसके पास ब्रांड इक्विटी जो है वो काफी अलग किस्म की है। वन प्लस की जो ब्रांड इक्विटी है वो शायद एंड्रॉयड में शायद बहुत कम लोगों के पास है। निमिष, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जी, अगर किसी भी कंज्यूमर को क्लीन यूआई चाहिए, यूआई पे उसका काफी जी, फोकस क्लीन हो और जी, यूजेबिलिटी काफी अच्छी हो, तो उसको वन प्लस का रुख करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को कैमरा के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है कि कैमरा की फंक्शनलिटी ज्यादा अच्छा हो, कैमरा लेंस ज्यादा अच्छा हो, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि रियलमी एक्स सुपर जूम ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। जी। देखिए, अभी तो हमने नॉट को यूज किया नहीं है तो उस पर टिप्पणी उतनी कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि X50 जूम जो है रियलमी का, वो बहुत वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है। अगर आपको पेरिस्कोप जूम मिल रहा है 28,000 पे, 5x ऑप्टिकल जूम काफी बड़ी चीज होती है, और स्नैपड्रैगन 855 प्लस है, तो हाँ जी, जी। कंपेटिटिव तो बहुत होगा। अगर आप केवल कैमरे के फोन ले रहे हैं तो शायद 30,000 से कम में सबसे अच्छा कैमरा वही है। तो रमेश, अब बात कर लेते हैं आज जो लॉन्च किया, लॉन्च में हमने देखा कि वन प्लस के स्पोक्स पर्सन तो नजर नहीं आए, बल्कि यूट्यूबर नजर आए प्रेजेंटेशन देते हुए। जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने संदीप, याद है हमने इस बात की टिप्पणी की थी जब पोको भी लॉन्च हुआ था, पोको का जी। पिछला वाला फोन M2 प्रो शायद, उस पर भी हमने टिप्पणी की थी कि जब फोन लॉन्च होते हैं तो शायद जिन्होंने फोन बनाया हो वही स्टेज पे आए तो बेहतर होगा। तो वो बात तो मुझको अभी भी लगती है, क्योंकि अगर आप मीडिया वालों को बुला रहे हैं, अगर आप यूट्यूब वालों को बुला रहे हैं, देखिए वो लोग उस फोन के बारे में क्या कहेंगे वो तो हमको वैसे भी पता चल जाएगा। आप किसी भी ब्लॉगर को बुलाइए तो वो अपने ब्लॉग पे लिखेगा ही लिखेगा, वो अपने यूट्यूब चैनल पे बोलेगा ही बोलेगा उस फोन पे, चाहे वो उस लॉन्च पे आए या ना आए। तो वो तो हमको मिलने ही जा रहा है। हमें क्या नहीं जी। मिलता? हमें ऑफिशियल्स की, जिन लोगों ने फोन खुद बनाया है, एग्जीक्यूटिव्स की जो बात है, वो बात हम लोग को सुनने को नहीं मिलती है। तो ये बात थोड़ी हो जाती है ना, वो आप पहुंच गए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब हो जाता है कि आप गए जी। किसी को देखने और कोई और वहां पहुंच गया। और मुझे तो काफी अजीब लगता है। आपको कैसा लगता है ये? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई भी चीज लॉन्च हो रही जी, है, जो उस जी, कंपनी के नुमाइंदे हैं उनसे बेटर कोई भी वो पूरी जर्नी को बयान नहीं कर सकता है। बाकी जी, लोग एक एंगल पे चिपक सकते हैं या एक चीज हाईलाइट कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियां दे सकती हैं, पर लॉन्च के टाइम हमें टिप्पणियां नहीं देखना चाहते। हम देखना चाहते हैं कि हम्म, आप बताओ इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे का राज क्या जी, है, या फिर जी, कठिनाइयां हुई, या आप जब बना रहे थे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, आपने ये क्यों नहीं किया, अच्छा ये किया तो क्यों किया, ये ब्रांड से बेटर और कोई नहीं बता सकता है। नहीं बता सकता, सही Right. बात है। तो रमेश, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए कि आपने तो डिवाइस यूज किया है, क्योंकि मैंने तो डिवाइस यूज नहीं किया है, तो आपका इनिशियल इंप्रेशन कैसा रहा डिवाइस का, लुक एंड फील कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसका जो डिजाइन है वो वन प्लस 8 से मिलता जुलता है। सच में क्या है ऐसा? देखिए, डिजाइन थोड़ी फेमिलियर है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक्सेप्शनल डिजाइन नहीं है, स्टैंड आउट डिजाइन नहीं है।
जी। वन प्लस 8 से जहां तक मिलने की बात है वहां मैं उस बात से उतना आई डोंट एग्री विद दैट। उस बात से मैं उस बात को मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि वन प्लस 8 में थोड़ा कर्व डिस्प्ले था, ये फ्लैट डिस्प्ले है यहाँ पे। और पहली बार वन प्लस ने डुअल नॉच यूज किया है सामने में। ये मुझे लग रहा है 2016 के बाद पहली बार है ये कि वन प्लस 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर नहीं डाल रहा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर डाल रहा है। और पीछे का कैमरा प्लेसमेंट भी है वो थोड़ा अलग है। खास बात इसमें सबसे लेकिन ये है कि इन्होंने जो कलर यूज किया है, जो ब्लू शेड यूज किया है, वो बहुत डिस्टिंक्ट है, वो बहुत अलग किस्म का है। अगर आपको याद है एप्पल का एक आईफोन 5C आया करता था, इस बिल्कुल टाइप का बिल्कुल। ब्लू होता था। इस टाइप का ब्लू बिल, हुआ करता था, वो खराब नहीं लगता था, अच्छा दिखता था, काफी डिस्टिंक्ट था। तो उस मामले में ये काफी डिस्टिंक्ट फोन है। लेकिन हाँ, डिजाइन के मामले में मैं तो कहूंगा एक्सेप्शनल नहीं है, क्योंकि वही जो पीछे में कैप्सूल की शेप का आपको कैमरा यूनिट है, सामने आपको बेजललेस आपको डिस्प्ले मिल रहा है, पंच होल नॉच मिल रही है। तो अगर हम लोग कुछ रेडिकल एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे सैंडस्टोन बैक शुरू में आया करता था वन प्लस में, या वन प्लस एक्स पी जिसकी लोगों ने बहुत निंदा की, लेकिन फैक्ट है कि वन प्लस एक्स ने उस समय ग्लास बैक डाली थी जो कोई यूज नहीं करता था, वो लोग उस समय ग्लास बैक लेके आए थे। तो रेडिकल इनोवेशन कोई नहीं है, स्मार्ट डिजाइन है, अच्छी डिजाइन है। फ्रंट में इन लोग ने डबल कैमरा से एक्सपेरिमेंट किया है। क्या आपको पसंद आ रहा जी, है? क्योंकि मुझे फ्रंट में एक बिंदी जो लगी होती है ना वो काफी होती है मेरे लिए। अब दो दो बिंदियां वहां देखनी पड़ेंगी, तो आपको कैसा लगता है? मुझे नहीं, मुझे लगता है कि आमतौर पे हम लोग को आदत पड़ जाती है, ज्यादातर जी। लोग हम लोग को आदत पड़ जाती है। तो शुरू में हाँ थोड़ा सा अटपटा लगता था। जैसे आईफोन के ही अगर आप देखिए, उतना भयंकर सा नॉच पहली बार उन्होंने ऊपर डाला था, ने शुरू में लगा था जनाब इसका तो इसकी तो आदत नहीं पड़ने जा रही है, लेकिन अब हो गए 2.5 साल, अब रह रहे हैं उसके साथ। अब वैसे है ना कि जैसे ठीक है, एक कप है, कप में थोड़ी सी क्रैक है, तो उस क्रैक से कोशिश करेंगे वहां से होट नहीं लगे हो पी ले हम लोग, उस तरह की चीज है। आइडियली हाँ, आइडियली हम लोग तो प्रेफर नहीं करते, आइडियली अगर साफ सपाट आपको डिस्प्ले मिले सबसे अच्छी चीज तो वो है। लेकिन हाँ, पंच होल में उन्होंने डुअल कैमरास डाले हैं, ये मुझे बात थोड़ी अच्छी लगी, क्योंकि वन प्लस की सेल्फी कैमरास जो है ना, थोड़े से एक एरिया है जहाँ इन्होंने बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं किया है आजकल तो। नहीं, सिंस हमने कैमरा की बात तो स्टार्ट करी थी, फ्रंट कैमरा की, अब रेयर कैमरा की ओर रुख करते हैं। रेयर कैमरा में अगर हम सेंसर की बात करें, अभी भी पुराना सेंसर यूज कर रहे हैं। आप डिसअपॉइंटेड जी, हैं? ओके, थोड़ा चलेगा। सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, क्योंकि संदीप इसमें सोनी IMX 586 सेंसर यूज कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि जो प्रोसेसर्स में स्नैपड्रैगन 625 बन गया था ना, ये सोनी IMX 586 वही बन रहा है 48 मेगापिक्सल कैमरास के लिए। ये जी। हमने देखा था पिछले साल फरवरी या मार्च में, रेडमी नोट 7 प्रो में हमने पहली बार देखा था पिछले साल। अब हो हम्म। गए हैं लगभग 1.5 साल, और अब कटिंग एज कंपनी है, अब कटिंग एज कंपनी है। आई मीन आप अब ऐसी कंपनी नहीं है जो फोन निकाल रहे हैं मास मार्केट के लिए, आप कह रहे हैं हम इनोवेट करते हैं। तो हाँ, थोड़ी आशा की थी कि 586 के बाद ये कि आगे बात जाएगी, खासकर इसलिए क्योंकि अगर देखिए पोको X2 प्रो जैसा डिवाइस है, उसने नया सेंसर यूज कर दिया है। तो हाँ, आशा तो थी मेरी, लेकिन दूसरे साइड पे देखा जाए तो ये भी सोच सकते हैं कि आखिर सेंसर उतना ही अच्छा होता है जो जितना उसके साथ सॉफ्टवेयर होता हो। और कौन जाने वन प्लस ने सॉफ्टवेयर में कोई ऐसे इंप्रूवमेंट किया हो, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का ऐसी कोई कला लगाई हो, कोई हथकंडा लगाया हो जिससे फोटोज अच्छे मिले। एंड ऑफ द डे जनाब, फोटो अच्छी होनी चाहिए, सेंसर चाहे कहीं का हो। सेंसर का भी 4 साल पुराना दे दीजिए, फोटो अच्छे दे दीजिए। फोटो एक अच्छी फोटो दी का थी। सवाल है। बिल्कुल। तो अरे, अब फाइनली अगर जाने से पहले एक बात कर लें कि अगर हम जी, प्राइस ले 25,000 से 27,000, तो मुझे लगता है कि 25 से 27,000 के बीच में अगर कंज्यूमर्स ऑप्शन सुनना चाहते हैं, वन प्लस अगर ना लेना चाहते हैं, उनके बदले क्या ऑप्शन हो सकते हैं? मुझे लगता है एक Realme X3 सुपर जूम कंसिडर कर सकते हैं, Redmi K20 भी कंसिडर कर सकते हैं। जी, आपको इसमें कोई और नाम ऐड करना है? जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे पीछे करके ओप्पो रेनो 2 प्रो का दाम नीचे आया था, ओप्पो रेनो 3 प्रो भी है, सैमसंग का गैलेक्सी A51 है, जिसकी लोग आलोचना काफी करते हैं, लेकिन बिकता बहुत है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एंड्रॉयड फोन था Q1 2020 में। तो जी। ऑप्शंस तो हैं, लेकिन मैं कहूंगा डिजाइन के रूप में, क्योंकि अभी तक यूज उतना किया नहीं है, डिजाइन में अगर देखा जाए, डिजाइन फिनिश में देखा जाए, और सॉफ्टवेयर की सफाई में देखा जाए, और सॉफ्टवेयर की सफाई आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जैसा आपको भी पता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा एप्स नहीं है, कोई आपके पास प्री इंस्टॉल्ड बैंड वैंड एप्स ऐसे कोई नहीं है। तो उस मामले से देखा जाए तो इसके पास वन प्लस के पास काफी एडवांटेज है। देखिए परफॉर्मेंस कैसी है तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा।
और 30,000 वाली की रेंज के आगे पीछे बात करें, टॉप मोस्ट वेरिएंट है, मुझे लगता है वहां पर मेन कंपटीशन का थोड़ा सा आप अपना बजट को बढ़ा सकते हैं, तो Okay. IQ3 वुड बी ए गुड चॉइस। मुझे बहुत मन कर रहा है Asus ROG Phone 2 का भी नाम ले दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी शिपमेंट्स का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, इसकी वजह से मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। Yeah. इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है? मैं तो कहूंगा इसका छोटा भाई या बड़ा भाई मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वन प्लस 70 भी तो है, 34,999 रुपए का। तो ऑप्शन तो है, लेकिन वही है कि इस समय हाइप इसके साथ है, वन प्लस नॉट के साथ हाइप है, और रेपुटेशन तो डेफिनेटली है। तो मैं कहूंगा कि वैसे मेरे और आपके बीच में बात में है, तो मैं तो कहूंगा iQOO 3 ले लीजिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन 865 है, बात वहीं खत्म हो गई, बात वहीं खत्म हो गई। जी बिल्कुल। लेकिन वन प्लस की लॉयल्टी अपनी होती है, तो देखते हैं आने वाले दिनों में स्नैपड्रैगन 765 कैसे परफॉर्म करता है। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रीन जो इस सेगमेंट में कम देखने को मिलती है, एमोलेड पे तो कम देखने को मिलती है, वो कैसे परफॉर्म करती है, इन सब चीजों पे काफी इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। सो रमेश, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपके अगर कोई सवाल हैं इस फोन से जुड़े हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे उनका जवाब आपको जल्दी पहुंचाए। और साथ ही साथ कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम अपने संडे के एपिसोड में भी लेंगे, जब हमारे साथ नंद गोपाल राजन भी होंगे, और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, भारी भरकम वाले क्वेश्चन है, उनको वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।